बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मामला अभी तक तय नहीं हुए। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कुछ शराइत रखी हैं, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास की कोई अंदरूनी कहानी है जो सामने आई है। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से रिपोर्ट हुई है और इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और अस्करी क़यादत ने मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये फ़ैसला किया है कि मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाए कि ये लोग अपने घरों को वापस जाएं, अपने मरकज़ में पहुँचें और फिर जो बातें तस्लीम करने के काबिल हैं उनको माना जाए। लेकिन जिन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुँचाया या जिन्होंने पुलिस वालों को कत्ल किया, उनके ऊपर जो है वो FIA दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जा सकते हैं इन केस कि ये तहरीक लब्बैक के लोग वापस जाएं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी सूरत में हुकूमत भी अटल फैसला कर चुकी है कि अटैक और वो डिफेंसिव नहीं होंगे, और दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक वो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी प्रॉब्लम में आ गए हैं, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पर इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नाला हो गई हैं। इस्लामाबाद में हुकूमती इत्तेहादी जमात ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको आप GDA कहते हैं, इसमें पीर साहब पगड़ा और बाकी सिंध की जमातें हैं और इनकी कुछ सीटों की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत बनी हुई है। अच्छा, इन्होंने कहा कि फ्रांस में होने वाली गुस्ताखियों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज का मामला ये ऐवान के अंदर जो है वो ले आए। पीर पगाड़ा की जानिब से कलदम तहरीक लब्बैक के मुतालबात की हमायत के बाद पार्लिमानी सतह पर भी GDA ने मामला उठाने का फ़ैसला किया है। हुकूमती इत्तेहादी जमात ने फिल फौर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है और GDA की रुकन सायरा बानो ने फिल फौर इजलास बुलाने की तजवीज़ की गुजारिश की है। स्पीकर कौमी असम्बली को सायरा बानो ने ख़त लिख दिया जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने मामला पार्लियामेंट के सामने रखने का वादा किया था और एक करारदाद भी कौमी असम्बली के सामने पेश की गई थी। आज उन्हीं वाक़यात से जुड़े मामले पर लोग एक बार फिर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कौमी असम्बली के अंदर इस मामले को लाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली जो है चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने कहा कि दुश्मन मुल्क से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अपने मुल्क के अवाम से क्यों नहीं हो सकते। जब दोनों अतराफ से अपने ही मुसलमान मर रहे हों तो नुकसान किसका हो रहा है। मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के पास अब इसके सिवा कोई और चारा नहीं कि अमन बहाल हो। सारा मसला उनके ज़िम्मे लग रहा है। सैकड़ों पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हैं और कुछ शहीद भी हुए हैं। सारी सूरत हाल में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का हो रहा है। ये अपोजिशन का एक बयानिया, एक स्टेटमेंट है। अब मैं आपको सिचुएशन भी बता देता हूँ कि ये जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं ये गुजरांवाला से निकले हैं और ये बढ़ रहे हैं वज़ीराबाद से आगे की जानिब और ये जाना चाहते हैं जेलम और चनाब। पहले चनाब आता है फिर जेलम आता है। GT रोड से इसको क्रॉस करके ये जाना चाहते हैं अगले कुछ ज़िलों को छूते हुए, यानी जेलम के शहर में दाखिल होंगे। लाला मूसा खारियाँ जेलम ये सारा गुजरते हुए ये आगे मंदरा की तरफ जाएंगे और वहाँ से रवात से होते हुए रावलपिंडी जाना चाहते हैं। इनको ये रास्ते से गुजरना है। हुकूमत ने रावलपिंडी में पहले ही बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। यहाँ रास्ते में बहुत सख्त इकदाम किए गए हैं। ये एक डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों, कारों, बसों और पैदल गुजरांवाला से इस्लामाबाद की जानिब मार्च लेकर जा रहे हैं। एहतजाजी मार्च में शामिल शुरका ने रात GT रोड पर एक बस स्टैंड था, वहाँ पे उन्होंने गुजारी है और वज़ारत दाखिला की जानिब से मार्च रोकने या नतायज का सामना करने की धमकी के बावजूद सुबह दोबारा इन्होंने अपनी रैली शुरू की है और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 5000 शुरका पर मुश्तमिल रैली वज़ीराबाद की जानिब बढ़ रही है, ये डॉन की खबर के मुताबिक। और इस दौरान इन्होंने जुमे की नमाज रास्ते में रुक कर पढ़ी है क्योंकि पैदल जा रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है। एक बड़े तसादुम का ख़तरा है जो डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है। एक सीनियर ओहदेदार ने डॉन को बताया कि 2 सिक्योरिटी पॉइंट्स पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पुलिस के माबैन बड़ा तसादुम होने का ख़तरा है। ये सिक्योरिटी पॉइंट्स दरियाए चनाब और दरियाए जेलम पर कायम किए गए। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 2 जगह बड़ी क्रूशल हैं जो मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने का वाहिद रास्ता है। इस आला ओहदेदार ने बताया कि इस मरतबा रेंजर्स जो है वो कमान की क़यादत करेगी और पुलिस उनकी मावनत करेगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक जुमे के रोज़ रेंजर और पुलिस के हज़ारों एहलकार चनाब टूल प्लाजा पर तैनात किए गए थे।
सिक्योरिटी एहलकारों के पास मुसल्लह बख्तरबंद गाड़ियां और फसादात से निमटने के तमाम आलात मौजूद हैं। चनाब टूल प्लाजा से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर पंजाब रेंजर्स ने एक रेड लाइन को निशान ज़दा कर दिया है। वहां पे एक रेड लाइन लगा दी है और उसके साथ ही एक नोटिस भी लगा दिया है। और जो नोटिस लगाया उसके ऊपर क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये नोटिस आप देख भी लें। खबरदार खबरदार खबरदार, इस लाइन से आगे अमन व अमान की जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के पास है, जिन्हें शरपसंदों को गोली मारने का इख्तियार दे दिया गया है। तमाम लोगों को सख्ती से खबरदार किया जाता है कि अपने घरों को लौट जाएं। मनजानिब पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। अब ये रेंजर्स ने वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा दिया है, फ्लैक्स लगा दी है और बता दिया है कि ये इससे आगे आप आएंगे तो ये रेड लाइन है, इसको अबूर नहीं करना। जेलम में कलदम तहरीके लब्बैक के मार्च को रोकने के लिए पुलों पर दीवारें तामीर की जा रही हैं। इसके मनाज़र मैंने आज देखे भी हैं और वहाँ पे दीवारें धड़ाधड़ बनाई जा रही हैं मकामी इंतज़ामिया की जानिब से, ताकि जो कारकुन आगे बढ़ रहे हैं उनका रास्ता रोका जा सके। पुलों पर मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बाड़ तोड़कर रुकावटों के लिए वक्फे वक्फे से बंद की शक्ल में दीवारें तामीर की जा रही हैं। मार्च के शुरा के पास जदीद 3 से 4 हैवी क्रेनें और एक्सीवेटर समेत मुख्तलिफ मशीनें मौजूद हैं। ये मार्च के अंदर जो लोग हैं वो एक्सीवेटर लेके आए हैं, उनके पास कुछ क्रेनें हैं। अब ये बड़ी हैवी मशीनरी होती है, ये अगर धक्का दें तो अच्छी खासी दीवार को तोड़ देते हैं। लेकिन वो दीवारों की तामीर हुकूमत इस तरीके से कर रही है कि एक दीवार बना के, दूसरी दीवार बना के, फिर तीसरी दीवार बना के उनके बीच में वो मट्टी और रेत इस तरह भर रहे हैं। अब इस तरह की दीवार को तोड़ दें तो पूरा किला बना देंगे उसको, सड़क को, और फिर उसको बाद में हटाने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब ये पुलों के पास इसलिए बना रहे हैं कि उसको दरिया में फेंक देंगे बाद में मलबे को। लेकिन ये हुकूमत की जानिब से बड़े सख्त इक़दामात हैं और बहुत बड़े पैमाने पर वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कारकुन तहरीके लब्बैक के हैं वो कितने पुरजोश हैं और कितनी बड़ी तादाद में हैं कि उनको रोकने के लिए इस किस्म का बंदोबस्त हुकूमत को करना पड़ रहा है। रावलपिंडी में भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो चौकस हैं, बहुत बड़े पैमाने पे उनको वहाँ पे तैनात किया गया है, क्योंकि रावलपिंडी में तहरीके लब्बैक के कारकुन वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो मुमकिन है कि वहाँ से भी लोग निकलें और एहतजाज की सूरत हाल वहाँ पर बने। तो पहले से वहाँ पर भी बंदोबस्त किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शेख रशीद अहमद साहब का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा अहम है, क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं वो। उन्होंने कहा कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे, हम इनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और नूरुल हक कादरी और मैं इनके साथ आज शाम को मुज़ाकरात करेंगे और हमारी कोशिश है कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय पा जाएँ, जबकि मामलात अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। हुकूमत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर कायम है, लेकिन तहरीके लब्बैक ने ताहाल सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं किया और ना ही GT रोड छोड़कर मरकज़ वापस गए हैं। उन्होंने कहा तहरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी के साथ बातचीत जारी है और कलदम तंजीम के साथ मुआहदे पर दस्तखत वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किए गए थे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ झड़पों में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि 80 से ज़ायद इस वक्त तक ज़ख्मी हैं। शेख रशीद ने एक और बात की, उन्होंने कहा बाज़ व्हाट्सएप ग्रुप भारत, हांगकॉन्ग और जनूबी अफ्रीका से ऑपरेट किए जा रहे हैं, जो तहरीके लब्बैक का ये जो सारा मामला है इसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये इल्ज़ाम बार बार आ रहा है और बार बार इसका जो इल्ज़ाम है उसका दोहराया जा रहा है। मैं इस इल्ज़ाम की तरफ आता हूँ कि तहरीके लब्बैक को जो बैरूनी फोर्सेस के साथ जोड़ते हैं उसकी हकीकत क्या है। लेकिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब करने का फैसला किया है। शेख रशीद ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में कौम से खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म का बयानिया दरअसल पूरी कौम का बयानिया होगा, ये उनका कहना है। लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं या उनके पास कहने के लिए क्या है, ये तो जब वो बोलेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, अब आ जाए उस खबर की तरफ। ARY न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया और जगहों पर रिपोर्ट हुई, तो मैं आपको एक जगह से उठा के एग्जैक्टली वो खबर वैसे ही सुना देता हूँ जैसे रिपोर्ट हुई है। कलदम तंजीम के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भारत समेत दीगर ममालिक के नंबर्स की मौजूदगी का इंकशाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA उसकी तहकीकात में इंकशाफ सामने आया है कि कलदम तंजीम के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भारतीय नंबर भी मौजूद हैं। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद ने FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर को मरासला अरसाल किया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि कलदम तंजीम के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में 28 गैर मुल्की नंबर्स मौजूद हैं। फर्दर लिखा गया इसमें कि FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मोबाइल नंबर्स का ताल्लुक भारत,
और दीगर ममालिक से है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। फिर आगे इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि FIA के मुताबिक इन नंबर्स के जरिए व्हाट्सएप के ग्रुप मेंबरान और कारकुनान को तशद्दुद पर उकसाया गया है, जिसकी वजह से सूरत खराब हुई है। FIA ने वादे किया है कि बैरूनी हाथ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने में मुलव्वस हैं। अब ये एक एलिगेशन है बड़ा सीरियस। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी कभी पाकिस्तान के अंदर PTM एहतजाज करती है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तो उसमें ऑटोमेटिकली इंडिया के और अफ़गानिस्तान के अकाउंट्स शामिल हो जाते हैं, बाहर मुल्क से भी लोग आ जाते हैं और वो प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसी तरह जब PMLN रियासत मुखालिफ कोई बयानियाँ लेकर चल रही होती है या PMLN का अपना कोई इदारों के साथ या हुकूमत के साथ इख्तलाफ होता है, तो वो पॉलिटिकल इख्तलाफ होता है, लेकिन उसका फ़ायदा गैर मुल्की उठाते हैं। और मैंने कई दफ़ा आपको रिपोर्ट किया कि इंडियन अकाउंट्स और इंडियन मीडिया भी इवन इसके अंदर अपने आप को इन कर लेता है। वो मौका देख के चौका लगाने की कोशिश में होते हैं। हमारे ज़ाती इख्तलाफात किसी भी नौयत के हों, कोई भी वजह हो, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। हुकूमत को ये क्लियर करना पड़ेगा, क्या हुकूमत ये कहना चाहती है कि तहरीक लब्बैक इंडिया के साथ मिली हुई है और उनके साथ मिलकर इस साजिश का हिस्सा है? अगर ये कहना चाहती है तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हाँ, दूसरी बात ये हो सकती है कि इस सिचुएशन से इंडिया फ़ायदा उठाना चाहता है, यानी तहरीक लब्बैक की हुकूमत के साथ एक सिचुएशन बन गई है, हालात ख़राब हो गए हैं, इंडिया इसका फ़ायदा उठाते हुए अनारकी फैलाना चाहता है पाकिस्तान में। दूसरी ये चीज़ है, तो इसको ज़रा थोड़ा हुकूमत को क्लियर करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक ये है कि हमारे आपसी इख्तलाफ का फ़ायदा हमारा दुश्मन उठा रहा है, और दूसरा ये है कि हम दोनों में से एक जाके दुश्मन के साथ मिल गया है। तो ये बहुत बहुत सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसको इन दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं तो बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। हमारी आपसी नाइत्तफाकी का फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और हम दोनों में से एक जाके दुश्मन के साथ मिल गया है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हुकूमत को इस लकीर को क्लियर करना चाहिए और क्लैरिटी के साथ आना चाहिए, वरना ये एलिगेशन बहुत संजीदा है। दूसरी जानिब पैमरा ने भी पाबंदी लगा दी है। पैमरा ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मीडिया कवरेज जो है वो बंद कर दी जाए, और बोल TV भी बंद कर दिया है। समी इब्राहिम साहब वहाँ पे काम करते हैं। मैंने कुछ क्लिप सुने, मैं हैरान हो गया था कि हेलीकॉप्टरों के साथ जो है वो जो शुरका हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। फिर मैंने कुछ क्लिप और वीडियोस और सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट देखा कि उनके ऊपर तेज़ाब फेंका जा रहा है। फिर मैंने देखा कि निहत्ते लोगों को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, दर्जनों लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं। इस किस्म की रिपोर्टिंग बड़ी ख़तरनाक होती है ऐसी सूरत हाल में। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से चंद साल पहले रावलपिंडी में हमारे सुन्नी और शिया दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे, तो मीडिया पे खामोशी छा गई थी। हम में से किसी ने भी उसको रिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि लोगों के मजहबी जज्बात थे, वो भड़क जाते, पूरे पाकिस्तान में आग लग जाती खुदा ना खास्ता। तो हम सारे चुप रहे, खामोश रहे, और हमने इस खबर को बताया नहीं। और वो जो रावलपिंडी के मामला थे वो रावलपिंडी में ही वहाँ की इंतज़ामिया ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने मिलकर हल किए, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उलमा इकराम ने अपना रोल प्ले किया और बाद में वो दोबारा मामला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। जो नुकसान उस दिन हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं गया। इसी तरह जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान और हुकूमत के दरमियान झड़पें हो रही हैं, अगर आप उनको ऐसे इस तरह रिपोर्ट करेंगे कि उससे इश्तियाल बढ़े, उससे गुस्सा बढ़े, उससे शर पैदा हो, या उससे हालात ज़्यादा गंभीर और ख़राब हों, तो मेरे ख्याल में वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात है, शेख रशीद साहब के पुराने क्लिप जो निकाल के दिखाए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक दिखाए जा रहे हैं। मार दो, जला दो, घेर लो, उड़ा दो, ये शेख रशीद अहमद साहब कहते थे माजी में, ये कोई और नहीं कहता था। आज वो वज़ीर दाखिला हैं, उनको आइडिया हो गया होगा कि वो वज़ीर दाखिला हैं। इस वक्त किसी अपोजिशन के लीडर ने उस नौयत की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जिस नौयत की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्होंने उस वक्त किया था जब वो अपोजिशन में थे। एक लम्हे के लिए सोचें कि आज अपोजिशन का कोई बंदा खड़ा होकर वही अल्फाज दोहराए और अपने कारकुनों को इस तहरीक के साथ जोड़े, तो शेख रशीद अहमद साहब कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कैसी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। सिर्फ कुछ और ना करे, वही अल्फाज सिर्फ दोहरा दे, उन्हीं अल्फाज में बात करें जिन अल्फाज में आप बात कर रहे थे।
तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपोजिशन में आप कुछ और बन जाएं, हुकूमत में कुछ और बन जाएं। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चों को मुस्तकबिल में किस तरह का पाकिस्तान देना है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।